Good afternoon, students. Good afternoon, all of you. ठीक है, आपने प्रीवियस होमवर्क कर लिया होगा एक्सरसाइज 4A का। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो पहले आप मुझसे वो डिस्कस कर लीजिए। वॉइस क्लियर है? वॉइस, बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है, अब आप डाउट पूछिए। एक्सरसाइज 4A में से मैंने आपको 1 to 7 करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बता दिए थे और कुछ कुछ होमवर्क में करने के लिए दे दिए थे। तो आपको इसमें से कोई डाउट हो तो पहले आप मुझे डाउट पूछ लीजिए। थ्री डी मैंने कंप्लीट करवा दी है पहले ही। थ्री डी में से कौन सा क्वेश्चन पूछना था? थ्री डी में करवा चुकी हूँ। थ्री डी में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेहल और नुपुर, आप उस टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे। थ्री डी में पहले करवा चुकी हूँ। उसके बाद तो मैंने 4A समझा दिया, रेशनल नंबर। उसके बाद तो मैंने नेक्स्ट चैप्टर समझा दिया। नेक्स्ट चैप्टर का मैंने होमवर्क भी दे दिया, 4A का होमवर्क भी दे दिया। आप एब्सेंट होंगे, ठीक है? फिर भी आपको कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। ठीक है, 4A में का फर्स्ट क्यू, 4A का क्वेश्चन फर्स्ट। 4A में आप संदीप आप पूछ रहे हो 4A का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बतानी है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम Q अपॉन P अपॉन Q की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। Q अपॉन P अपॉन Q मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? P अपॉन Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। मैंने आपको भेजा भी था शायद, मैंने नोट डाउन भी करवाया था आपको, नोट डाउन भी करवाया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में उसने पूछा था 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। मैंने आपको कहा था 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। कोई भी रेशनल नंबर लिख लीजिए, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, जैसे -1/2, 3/5, -3/6, कुछ भी, मतलब कोई कुछ नेगेटिव में लिखना है, कुछ पॉजिटिव में आपको एग्जांपल देना है। फिर उसने पूछा है कि कौन सा रेशनल नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। कौन सा रेशनल नंबर है? जीरो रेशनल नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। क्लियर? और पूछिए डाउट। क्वेश्चन 2 में आपको वो रेशनल नंबर देखने हैं। रेशनल नंबर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको छांटने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर है? तो फर्स्ट से लेकर 8 तक तो रेशनल नंबर है और 9th और 10th रेशनल नंबर नहीं है। 9th और 10th रेशनल नंबर नहीं है। 1/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। आपको मैंने कंडीशन बताई है रेशनल नंबर की, Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं आता, हो सकता, लेकिन 9th में आपका 1/0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है।
और 0/0 0 है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। बाकी 1 से लेकर के 8 तक रेशनल नंबर है। और डाउट पूछिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और डाउट पूछिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। मैंने हर चीज आपको सेंड भी करी है और एक्सप्लेन भी कर दी है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ूं मैं? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको इन रेशनल नंबर को क्या बनाना है, इसका जो डिनोमिनेटर सबका, देखो सबका डिनोमिनेटर ध्यान से बुक में खोल कर रखना आप आगे। सबका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है ना। फर्स्ट है 12/-17। अभी देखिए इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। अब आप इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, इसको करेंगे -1 से ही मल्टीप्लाई और -1 से ही डिवाइड। ठीक है, -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो वापस वही चीज आ जाती है। तो आपको लेकिन इसको ऐसा पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को -1 से करेंगे तो -12 और -17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +17। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसका एक और बता देती हूँ मैं आपको। फोर्थ है हमारा 11/-6। इसको भी वही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से डिवाइड करेंगे। -1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -11, माइनस और माइनस +6। ठीक है, हो गया कन्वर्ट पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। यानी जो भी डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ही डिवाइड। पूछिए डाउट। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं है क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रही हूँ। अभी भी पूछ लीजिए। 8 में कुछ नहीं समझ में आया तो सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, -1 से ही मल्टीप्लाई करना है और -1 से ही डिवाइड करना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? विष्णु आप क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 6, 4 क्या है ये, क्लियर करो। विष्णु आपने ये 6 और 4 क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वापस बताइए क्या है ये। सिक्स का 4। अच्छा, आप 6 का 4 डाउट पूछ रहे हो क्या? 6 का 4 नेगेटिव। 6 का 4 क्या है, आपको चूज करना है कि नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। तो 4/-9 नेगेटिव ही तो है। 4/-9 क्या है, नेगेटिव ही तो है। नेगेटिव रेशनल नंबर है 4/-9। ठीक है, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो 6 का 4 है 4/-9। 4/-9 क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, आपको तो केवल चूज करना है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो 4/-9 क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। और पूछिए डाउट। 4 का 3 है 1/1। सबके नीचे आपको 1 लगाना है। न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस 1/1। विष्णु 4 का 3 पूछा है। 4 का 3 1/1।
विष्णु आपने 4 का 3 पूछा है, ये 1/1 है, इसमें न्यूमरेटर भी 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है। ठीक है, और पूछिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पूछ रही हो आयुषी? आयुषी आप कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 का 3। 8 के 3 में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है 8 के 3 में। ऊपर वाले को भी -1 से मल्टीप्लाई करिए। 8 के 3 में क्या प्रॉब्लम है? -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 8 हो गया, और -19 को -1 से करेंगे तो 19, 8/19 आ जाएगा। सिंपल, ऊपर वाला भी इसमें पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला भी पॉजिटिव आएगा। कुछ भी हो, आपको ऊपर वाले को भी -1 से करना है, नीचे वाले को भी -1 से, और -8 और मिलके -8 और -1 मिलके क्या बन गया? +8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 5/8 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15 एंड -10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्लास में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपका क्या है? 5/8 एज ए रेशनल नंबर, एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, 5/8 उसने आपको रेशनल नंबर दे रखा है। अब आपको है ना स्टेप से सॉल्व करना है विथ की न्यूमरेटर 15 कैसे है, न्यूमरेटर -10। न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 5/8 है। न्यूमरेटर को मैं कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि न्यूमरेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 15 और -10। आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे, 15 और -10 आ जाए। चलिए बताइए, सोच के बताइए कि न्यूमरेटर 5 है, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए। दूसरे केस में न्यूमरेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -10 आ जाए। राइट, वेरी गुड। विष्णु ने अभी आंसर सही दिया है। न्यूमरेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। जब न्यूमरेटर को 3 से करूंगी तो डिनोमिनेटर को भी 3 से करूंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/24 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे ही दूसरा बताइए, इसका सेकंड पार्ट। ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? 5/8। आप सोच के बताइए, दूसरा स्टूडेंट कोई बताए कि न्यूमरेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -10। बताइए। अभी तक किसी का? संदीप का सही आंसर है, अपेक्षा का भी सही है। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड अपेक्षा। संदीप और अपेक्षा का सही है और सबका गलत है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे -10 लाना है तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। जब ऊपर वाले को -2 से करूंगी तो नीचे वाले को भी -2 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया -10 और नीचे आ जाएगा -60। ये आंसर आ गया। ये लो, कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? जिस डिजिट से हम न्यूमरेटर को करेंगे उसी डिजिट। हाँ, अब सही है। निखिल, विष्णु, प्रांजल, उपलब्धि, इन सभी के सही है। निखिल, उपलब्धि, प्रांजल सबके सही, अब सही है। ठीक है, जिस डिजिट से हम ऊपर वाले को करेंगे, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर को करेंगे, उसी डिजिट से हम डिनोमिनेटर को करेंगे। क्लियर? और हमें आंसर समझ लो सामने ही दे रखा है कि 15 आना चाहिए और -10 आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। मैं सब एक दो बता देती हूँ, हर टाइप के दो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। अब 10 होमवर्क में नोट कर लेना। क्वेश्चन 11 है, एक्सप्रेस -12/13 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -48 और 16। ठीक है, -12/13 एज ए रेशनल नंबर फर्स्ट इज -48 और सेकंड इज 60। ठीक है, अब बताइए
अगर समझ में आ गया तो फटाफट मुझे आंसर दीजिए इसका, फिर से समझ लीजिए। -12/13, तो -12 इसका न्यूमरेटर है, तो -12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -48 आ जाए, और सेकंड केस में -12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। ठीक है, -12 फर्स्ट केस। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए किस किस ने कर लिया। वेरी गुड। प्रांजल गलत है अभी, विष्णु सही है, निखिल, विष्णु, गर्विता का सही है, विष्णु सही है, निखिल सही है, प्रांजल सही है। अभी इतने जनों का सही है, बाकी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? सिंपल सा है, मुझे -48 लाना है, तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? सिंपल है, 4 से करूंगी, 4 से इससे मल्टीप्लाई करूंगी, और 4 से ही वापस नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी, तो यह आ जाएगा -48 अपॉन क्या आएगा 52। ठीक है, क्लियर? अब सेकंड केस बताइए। सेकंड केस -12/13 किससे मल्टीप्लाई करूं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मुझे न्यूमरेटर की कंडीशन पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? न्यूमरेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? राइट आंसर खुशी, आयुषी, प्रांजल। प्रांजल का सही है अभी तक, प्रांजल, संदीप। अभी तक प्रांजल, आयुषी और संदीप का सही है, और बाकी सबका गलत है। फिर से देखिए, मुझे 60 चाहिए, तो 5 से करेंगे या -5 से? यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और माइनस मिलके प्लस बन जाता है, तभी तो 60 आएगा। आप सिंपल प्लस बता रहे हैं, प्लस नहीं होगा, -5 होगा। ठीक है, +5 नहीं होगा, -5 होगा। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस और माइनस मिलके बन गया +60, और ये बन गया 65, -65। ठीक है, क्लियर? अब पूछिए। आपको साइन पे भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको साइन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग सिंपल +5 लिख रहे थे। +5 का मतलब है यहाँ पे आ जाता -60। जब -12 को +5 से करेंगे तो -60 आ जाएगा, तो हमें चाहिए +60, तो हम -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया +60। क्लियर? चलिए सभी स्टूडेंट्स 12 करके बताइए मुझे, क्वेश्चन 12 करके बताएंगे आप, देखती हूँ किस किस का सही है। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में फर्स्ट केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए बताइए। डू क्वेश्चन नंबर 12। अपेक्षा, इतनी जल्दी आंसर कैसे? सही है आंसर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, 1 मिनट तो लगता ही है कम से कम। क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों केस बताइए मुझे, मैं पढ़ देती हूँ। एक्सप्रेस -8/11 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब इस केस में आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 22 आ जाए, फर्स्ट केस तो। सेकंड केस में डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -55 आ जाए। क्लियर? अब मैं देखती हूँ किस किस का सही है। युवराज,
निखिल, प्रांजल, विष्णु, सही आंसर, सही है। खुशी सही है, आयुषी, गर्विता सही है, वेरी गुड। संदीप, संदीप का भी सही है। फर्स्ट केस में तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर हमारा ध्यान से देखिए 11, 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 22 आ जाए? 2 से। तो फर्स्ट केस में तो 2 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सेकंड केस है -55। तो अंडरस्टूड है। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -5 से। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -5 से। तो -5 को जब 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ गया -55। तो नीचे वाले को -5 से करूंगी तो ऊपर वाले को भी -5 से करूंगी, तो ऊपर में क्या आएगा? माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। और बताइए डाउट? सबका सही है, सबका सही है, गुड स्टूडेंट। ठीक है, अब है मैं और बाकी सारे इसके बाद 13 14 15, 13 14 15 आप होमवर्क में करेंगे, एक जैसे ही है। 13 14 15 होमवर्क में नोट कर लीजिए। अब मैं एक आपको डिवाइड वाला क्वेश्चन नंबर 16 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 में क्या है? 84 अपॉन -147। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7 आना चाहिए। विद डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? फर्स्ट केस में तो आना चाहिए 7 और सेकंड केस में आना चाहिए -49। अब इसमें जो इसका रिजल्ट है डिनोमिनेटर का, उसको देख के लग रहा है मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते। जो 7 और -49 चाहिए, यहीं से ही पता चल जाता है कि इस केस में मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इस केस में क्या होगा? डिवाइड। तो आपको डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 7। तो 147 को मैं किससे डिवाइड करूं? -147 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 7 आ जाए? चलिए बताइए। -147 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 7 आंसर आ जाए? समझ में आया? तो एक देख लीजिए आप, 84 अपॉन 147। अब इसको किससे डिवाइड करूं और इसको इसमें मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे 7 चाहिए। बताइए आंसर। नहीं आया किसी को भी? ठीक है, मैं बताती हूँ। हमें चाहिए डिनोमिनेटर 7, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? -21 से। जब नीचे -21 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी किससे करेंगे? -21 से। क्लियर स्टूडेंट? किसे करेंगे? 21 से। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 21 7 क्या कितना होता है? 147। ठीक है, और इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा? 4। ये लो, क्लियर? इस केस में हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। कोई डाउट? प्रांजल, संदीप, सही आंसर। प्रांजल, संदीप, सही आंसर। और पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो। इसका सेकंड केस बताइए। चलो सेकंड केस बताओ। डिनोमिनेटर -49 आना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? -49। चलिए करके बताइए। किससे करूं मैं डिवाइड? किससे डिवाइड करूं? डिनोमिनेटर -147, -147 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -49 आ जाए? बताइए। क्या हुआ? किसी के पास भी आंसर नहीं है? 1 आंसर। ओके, अभी देखते हैं किसका। 3, वेरी गुड। प्रांजल, प्रांजल वेरी गुड, राइट आंसर। और बताइए।
और देखते हैं और किसने दिया आंसर। आयुषी, युवराज, युवराज सही है, संदीप, युवराज, आयुषी, विष्णु। उपलब्धि, अभी तक जिसने भी दिया है आंसर सही है। किससे करेंगे हम डिवाइड? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। देखो 84/147 है, इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से और इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो पहले ये देख लेते, -147 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? -49 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे अब हम तो क्या आएगा? 28। क्या आ जाएगा? +28। हो गया? क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? 28/-49। कोई डाउट? उपलब्धि सही है, अर्पित, संदीप सही। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट है? कर लेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट नहीं है। अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 17। विष्णु चौधरी, विष्णु आप कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं मुझसे? आप लिख रहे हैं रिपीट, किसको रिपीट करूं? कौन सा क्वेश्चन? सारे एक जैसे 9 to 16 सारे एक जैसे। मैंने डिवाइड का भी बता दिया, डिवाइड में कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लाई में कैसे निकालते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ फाइंड आउट करना बता दिया। आप किस चीज को रिपीट करवाना चाह रहे हैं? ठीक है, आप एक बार जो मैंने छोड़े वो होमवर्क में करना, फिर भी कोई डाउट आएगा तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब करिए क्वेश्चन नंबर 7। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 में रीड कर रही हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, एक ही चीज होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका हमें क्या निकालनी है? 35/49। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सब एक ही चीज होता है। आपने प्रीवियस क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपसे किसी में सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, किसी में लोएस्ट फॉर्म पूछा है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इन सब का मतलब एक ही है कि इसको छोटी से छोटी टेबल से जब तक पॉसिबल है तब तक कट करते जाना है। क्लियर स्टूडेंट? अब एक ही टेबल से है ना। अब आप सोच के बताइए 35 और 49 कौन सी टेबल से कट होता है? बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके। देखते हो कौन सा बच्चा बता पाता है। 35 और 49 कौन सी टेबल से कट होता है? 7 राइट आंसर। खुशी, विष्णु, प्रांजल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है जिसने भी दिया है अभी तक। 35 और 49 एक ही टेबल है, 7 से कट होगा। ठीक है, तो आपको 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7। 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो अब आ गया हमारा 5/7। 5/7 को हम आगे कट नहीं कर सकते, तो इसी को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके मैं दो तीन क्वेश्चन और बता देती हूँ। अब देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। -27/45। अब ये बताइए -27/45 ये कौन सी टेबल से कट होगा? नाइन। गुड संदीप, गुड, वेरी गुड वेरी गुड संदीप। ठीक है, 27 और 45 कौन सी एक टेबल से कट होगा? 9 से। किससे? 9 से। 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/5। साइन को आप मत भूलना। ठीक है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साइन का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
ऐसा ना हो कि आप माइनस को भूल जाए, माइनस आपके पहले से लगा हुआ है, उस माइनस को ध्यान में रखना। आप क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। राइट आंसर निखिल, निखिल, आयुषी, अपेक्षा, ठीक है, राइट आंसर। अब है क्वेश्चन इसी का और मैं बता देती हूँ, फोर्थ। चलिए फोर्थ करिए इसका, आप खुद करिए इसी का फोर्थ। -14 अपॉन -49, -14 अपॉन -49 को सॉल्व करके बताइए, इसी का पार्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट बताइए, बहुत इजी है। क्या आएगा आंसर बताइए? कट करके बताइए पूरा, रेशनल नंबर की फॉर्म में कट करके पूरा बताइए, रेशनल नंबर की फॉर्म में बताइए कि क्या आएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। -14 अपॉन -49, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? पहले तो माइनस को माइनस से कट कर देंगे आप, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर एक कौन सी टेबल है जिससे 14 भी कट हो रहा है, 49 भी कट हो रहा है? 7, यस, राइट आंसर। सबका सही है, सब। संदीप, प्रांजल, विष्णु, खुशी, आयुषी, संदीप, निखिल, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सभी का सही आंसर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मैं बता देती हूँ। -14 अपॉन -49 है, तो पहले हम माइनस को रिमूव करेंगे, माइनस को माइनस से कट कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो और ये 7 की टेबल से कट हो रहा है, 7 2 जा, 7 7 जा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7। क्लियर? एक और क्वेश्चन करिए, 5। एक और करके बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5। इसी का 5 और बता दीजिए, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी का एक 5 पार्ट, 91 अपॉन -78, ये कौन सी टेबल से कट होगा? 91 अपॉन -78, -78। बताइए कौन सी टेबल से होगा? सबको आता है तो 91 अपॉन कौन सी टेबल से कट होगा ये? 13। वेरी गुड, वेरी गुड। विष्णु, आयुषी, अपेक्षा, प्रांजल, सबका आंसर सही है। ये कौन सी टेबल से कट होगा? 13 की टेबल से। देख लीजिए कैसे। 13 7 जा 91 और 13 6 जा 78, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/-6, 7/-6। क्लियर? ये कौन सी टेबल से होगा? थोड़ा आपको सोचना है, इसके लिए टेबल आनी जरूरी है। सबका सही है, निखिल, उपलब्धि, आयुषी, प्रांजल, संदीप, वेरी गुड संदीप, आंसर बिल्कुल सही है, 7/-6। क्लियर? कर लेंगे आप सब? यस और नो? यहाँ तक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट बता रही हूं मैं इसका। ठीक है, इसका फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड आप खुद अपने आप करेंगे। -9/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश डैश है, और यहाँ पे 20 है, फिर इज इक्वल टू 27, फिर यहाँ पे डैश डैश है, फिर इज इक्वल टू -45 अपॉन यहाँ पे डैश डैश है। ठीक है, तो जहां पे आपका ब्लैंक है, एम्प्टी जगह, वहां पे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कर रही हूँ। पहले आप इतने पोर्शन को लोगे, केवल इतने को।
ठीक है, इतने क्यों लेके चलेंगे, -9/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x/20, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू -9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 20 को कट कर देंगे, कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स कट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। क्या आ जाएगा, -9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा -36। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई नहीं दिक्कत, ठीक है। वापस से देख लो, क्या ब्लैंक जगह थी उसको x मान लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से 20 कट हो रहा है कितनी बार, 4 टाइम्स, फिर -9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ब्लैंक जगह पे आ जाएगा -35, -36 सॉरी, -36 आ जाएगा। क्लियर, अब आपको इस ब्लैंक जगह पे लाना है, इस ब्लैंक जगह पे क्या आएगा, अब इसको x मान लेंगे हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में वही -36/20/27/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 × 27/-36। अब स्टूडेंट इन दोनों को आप कट कर सकते हैं 9 की टेबल से, 9 3 जा और 9 4 जा, ठीक है, फिर 4 से इसको कर देंगे 4 5 जा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15, ठीक है, -15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -15। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। अब एक और पता करना है आपको, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक को x मान के, एक एक को x मान के हम क्लियर करते जाएंगे, एक एक को x मान के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। -36 और -36 को यहाँ पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई -36 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x से, और 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। अब ये दोनों कौन सी टेबल से कट हो रहा है, 9 की टेबल से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, फिर 4 की टेबल से 20 कट हो रहा है 5 टाइम्स, 4 5 जा 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -15। क्लियर, कोई डाउट, अभी एक और बचा है अभी, बोर्ड क्लियर नहीं है, अभी एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है, ये आ गया -15। अब ये लास्ट वाला देख लें आप, लास्ट वाला ये चीज देख लें आप, ये वाला 27 और अभी अभी आया -15 इज इक्वल टू -45 और इसको x मान लेंगे, ये वाला समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -15 को मल्टीप्लाई करेंगे -45 से और डिवाइड कर देंगे 27 से। अब ये दोनों कौन सी टेबल से कट हो रहा है, कौन सी टेबल से कट हो रहा है, ये 3 से, या इन दोनों को कर सकते हो, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, -45 आ गया, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -5 से, तो क्या जाएगा, 25 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, ठीक है, एक एक चीज को आपको x मान के करते जाना है। क्लियर, कोई डाउट, आप इसका सेकंड पार्ट आप इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में करके देखना, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस रिपीट कर दूंगी। क्लियर, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो मैं सेंड कर दूंगी जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया, इसका सेकंड पार्ट आप सब कुछ समझ के
बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट है, खुद होमवर्क में करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगी। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगी।